अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी का पेपर। ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ये पेपर दिखा दूँ, पेपर पैटर्न समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं फॉर द ईयर 2022 के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, फॉर BA एंड ADA बोथ। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए ऊपर नोट लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन क्या है। आपको 3 घंटे मिलेंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस पूरे पेपर में से। देख रहे हैं आप, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन ए है आपका, इसमें 5 सवाल हैं, और सेक्शन बी में भी 5 सवाल हैं। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश का साइड दिखाया है आपको, और ये उर्दू का साइड है। ठीक है, जिनको उर्दू में पेपर देना है ये है, और इसी तरह से सेक्शन ए हिस्सा अलग और हिस्सा बी है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे में से आपको करने कितने हैं, टोटल अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी हर एक सेक्शन से कम 2 सवाल तो करने ही करने हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर आप सेक्शन ए में से 2 करेंगे, सेक्शन बी में से 2 करेंगे, तो आपके 4 सवाल हो जाएंगे। फिर 5वां सवाल आप जिसमें से भी करें, चाहे वो सेक्शन ए में से करें, चाहे वो सेक्शन बी में से करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये होता है पेपर पैटर्न। ओके, अच्छा, सेक्शन ए में आपको कभी कभार ये लास्ट क्वेश्चन नोट वाला मिलता है, कभी कभार नहीं भी मिलता, 5 सवाल मिल जाते हैं, कभी कभार इसमें भी सेक्शन बी के लास्ट में भी नोट मिलता है, कभी नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, इन सब क्वेश्चन के नंबर सेम होते हैं, आपको पता है ये बात। ठीक है ना, 20 नंबर का एक सवाल होता है। बहुत से लोग पूछते हैं 20 नंबर का सवाल है तो हम कितना बड़ा सवाल करें। देखिए, आपकी जो आंसर शीट होती है ना, उसका जो एक पेज होता है ना, पेज का एक साइड, पेज का दूसरा साइड। ठीक है, ये होगा पेज 1, पेज 2। ओके, दूसरा पेज लें, उसका पेज का एक साइड पेज नंबर 3, एंड उसके पेज का दूसरा साइड पेज नंबर 4। ठीक है, इस तरह से एटलीस्ट ये 4 पेजेस तो हो जाने चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए आंसर। हाँ, इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 हेडिंग लाजमी होनी चाहिए, तभी आपको 20 नंबर में से नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक सरसरी से बता दिया कि कितने नंबर का आंसर होना चाहिए और कितना बड़ा लिखना चाहिए। ठीक है, ये मैं KU का बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का। ठीक है, अच्छा, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये मेरे पास 2019 का पेपर है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसमें जो आपको अक्सर सवाल आता है वो आता है 1857 वॉर के बारे में। ठीक है, उसके असबाब, वजूहात, 1857 के बाद के असरात, ये सब आता है। तो जो मैं अभी आपको सवाल बता रही हूँ ना, वो आपने अपनी बुक खोलनी है और पूरा टॉपिक याद करना है शुरू से आखिर तक। सवाल चाहे कोई भी आया हो लास्ट के 10 ईयर्स 5 ईयर्स में, आपने पूरा टॉपिक याद करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जब आप पूरा टॉपिक याद करेंगे तो आपको सवाल चाहे जैसा भी पूछा जाए, सवाल अक्सर घुमा के पूछा जाता है, होता यही टॉपिक है। तो जैसा भी सवाल होगा, जैसे यहाँ पूछा है, वाई वॉज 1857 वॉर अनसक्सेसफुल, व्हाट वाज द लेसन फॉर इंडियंस टू दिस फेलियर। ठीक है, यानी कि उसके अनसक्सेसफुल होने की, वॉर के नाकाम होने की वजूहत क्या है, ये पूछिए आपसे। ठीक है, तो इससे पहले आपने पूरे बताना है कि 1857 की वॉर होने की वजह क्या थी, क्या वजूहत बनी, फिर वॉर कैसे हुई, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आखिर में बताना है कि वो अनसक्सेसफुल क्यों, नाकाम क्यों हुई, क्या वजूहत थी। यानी सवाल जो भी हो, अपने टॉपिक याद करना है। KU के पेपर में हमेशा बुक से सवाल पूछा जाता है, सवाल घुमा के देते हैं, लेकिन आपको पूरा टॉपिक याद करना है। तो अब मैं जितने टॉपिक आपको बता रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने ये याद करने हैं, पूरे टॉपिक्स। ठीक है, पहला तो 1857 वॉर, पूरा टॉपिक आपकी बुक में जहाँ से शुरू हो रहा है, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, कैसे हुई, क्यों हुई, वजूहात, बाद के असरात क्यों हुए, किसकी वजह से नाकाम हुई, सब 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 याद करना है। ठीक है, जो भी सवाल आएगा आपने ये करना ही करना है, पूरा लिखना है शुरू से आखिर तक। ठीक है, दूसरा सवाल आ जाता है ब्रिटिश रूल के बारे में। यहाँ है, हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वाज दिस इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, गिव रीजन फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, उर्दू वालों के लिए भी मैं समझा देती हूँ। ये देखें, उर्दू वालों के लिए वही 1857 की जंग आज़ादी क्यों नाकाम हुई। ठीक है, उसके असबाब, उसके वजूहात सब याद करनी है। दूसरा सवाल है, बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के क्या नताइज और असरात मरतब हुए, मस्बत हुए या मनफी हुए, अपने नुक्ता नज़र को दलाइल से वाज़ेह कीजिए। देखें, ये भी वही सवाल है कि पाको हिंद बड़े सगीर में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के असरात। आप अगर देखें अपनी बुक में, आपके पास लिखा हुआ होगा कि जब अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था, उसके लास्ट में क्या असरात पड़े हिंदुओं पे, मुसलमानों पे, उनके कल्चर पे, उनकी सकाफत पे, उनके मजहबी त्यौहारों पे, हर चीज़ का उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। पूरी हिस्ट्री है आपके पास, वही पूरी उठा के लिखनी है। यहाँ इन्होंने सवाल को घुमा के आपसे पूछा है कि मस्बत पड़े या मनफी पड़े, आपने अपना नुक्ता नज़र बताना है, यानी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, और ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। लिखना तो टॉपिक वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, जो आपकी बुक में जहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स में इसको कंक्लूड करना है, आखिर में अपने अपना कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, अच्छा, हर सवाल के शुरू में इंट्रोडक्शन और आखिर में कंक्लूजन होना लाजमी है BA के लेवल पे, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन यानी हुरूफ आगाज़, ठीक है, और कंक्लूजन मतलब हुरूफ आखिर। ठीक है, तो इसमें भी आपने अपने वर्ड में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि अपने नुक्ता नज़र से वाज़ेह करें या बहस कीजिए, तो वो बहस और वो नुक्ता नज़र आपके अपने वर्ड्स में होना लाजमी है। शुरू की भले इंट्रोडक्शन उसका लिखें, जो बात पूछिए, जो टॉपिक पूछा है वो पूरा लिखें, लेकिन लास्ट में आपको अपने वर्ड्स में कंक्लूड करना है, हुरूफ आखिर आपने खुद लिखना है। ठीक है, अच्छा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से आएगा आपके पेपर में इंशाल्लाह, वो है ये फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग का क़याम। मुस्लिम लीग का क़याम भी आ सकता है यहाँ पे, तो ये इट्स रिफॉर्मेशन है ना, मुस्लिम लीग का क़याम, और उसमें जो किरदार अदा किया है जो रहनुमाओं ने, वो भी आ सकता है। ठीक है, मुस्लिम लीग का क़याम और इसकी तंजीम नौ भी आ सकती है। इसमें किस किस का किरदार था, जो वाजे बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम में, मतलब सबसे पहले उसकी मुस्लिम लीग को कायम किया था, उनके बड़े बड़े जो आपके रहनुमाओं के उनके किरदार है, वो अपने याद करना है। ठीक है ना, और उसके बाद आ जाते हैं, ये सेक्शन ए हो गया, इसमें से ये 3 याद कर लें, लाजमी आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में से मेरे हिसाब से तो आपने 1962 और 1973 के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर लेना।
लास्ट टाइम आ चुका है 2020 में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपने इस बार 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी याद करना है, उसमें जो इस्लामी दिफात हैं वो भी याद करनी है, उसकी जो खुसूसियात हदोखाल सब 73 62 दोनों की बात कर रही हूँ। और ये डिफरेंस भी आ सकता है, इन दोनों में फ़र्क बताइए, ये भी आ सकता है, इन दोनों में क्या इस्लामी दिफात थी ये भी आ सकता है, इन दोनों के हदोखाल खुसूसियात ये सब भी आ सकता है। तो आपने पूरा ये टॉपिक याद करना है, याद रखिएगा पूरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक याद करके जाए, सवाल कुछ भी आया आपने लिखना वही है जो बुक में है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट। ये इकोनॉमिक प्लानिंग वाला सवाल जो है ये आपको 2019 में आपको मिला था, माशी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, ठीक है। पाकिस्तान की मईशत भी आ सकता है और पाकिस्तान की माशी मनसूबाबंदी भी आ सकता है, दोनों चीज़ें याद करें। मईशत वाला सवाल आपकी बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है, मईशत की खुसूसियात, मईशत के खदोखाल और पाकिस्तान की मईशत रीढ़ की हड्डी रखती है। ये सवाल 2020 में आया था, लेकिन सवाल वही है, सेम एज इट इज़ है। हाँ, माशी मनसूबाबंदी ये आपको शायद बुक में मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी बुक है, लेकिन अगर सॉल्ट पेपर है तो आपको 2019 के सॉल्ट पेपर में आराम से मिल जाएगा ये वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मसला कश्मीर, जो भी है हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में एग्जैक्ट जो अभी के अपडेट्स हैं ना वो लिखनी है। शुरू में इंट्रोडक्शन लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, हर साल में क्या क्या इसमें चेंजेस आते गए, किस हुकूमत ने क्या किया, किससे बात की, ये सब लिखना है। बट लास्ट में आपने लेटेस्ट अपडेट्स लाजमी लिखनी है, हेडिंग डालेंगे कि हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में, और वो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जो भी हालिया होंगे, जो भी उस वक्त तक जो भी लास्ट टाइम तक हुए होंगे वो आपने उससे बाखबर रहना है, ठीक है, और वो लाजमी लिखना है। अच्छा, चौथा टॉपिक है कौमी वहदत और उर्दू ज़बान का किरदार। उर्दू ज़बान का किरदार आ सकता है, कौमी वहदत भी आ सकता है, लेकिन उर्दू ज़बान को आप अच्छे से याद कर लें कि उर्दू ज़बान क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान में उसका क्या किरदार है, किस तरह से वो कौमी वहदत में आपके लिए मददगार हो सकती है, ये सारी चीज़ टॉपिक पूरा याद करना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास कितने सवाल। अच्छा हाँ, इंग्लिश वो मैंने 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा लिखे थे। ये 2 टॉपिक्स हैं आपके, एक तो बल्दियाती इंतखाब का नोट आ सकता है और दूसरा 14 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स कायदा आज़म के लाजमी याद कीजिएगा, ये भी आ सकते हैं। नोट्स में आए या सवाल में आए वो मैं मुझे तो नहीं पता, ज़ाहिर है मैंने तो पेपर नहीं बनाया, लेकिन ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी कीजिएगा, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो मैंने आपको पार्ट ए में से मैंने 3 सवाल आपको बता दिए, ठीक है। 1857 वॉर, ब्रिटिश रूल और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये 3 सवाल लाजमी कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन बी में से मैंने आपको फर्स्ट बताया है डिफरेंस 62 और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आइन, उसके तमाम खदोखाल खुसूसियात, इस्लामी दिफा, डिफरेंस सब करना है। इकनॉमिक प्लानिंग, माशी मनसूबाबंदी। अच्छा, थर्ड ये फॉरेन रिलेशन विद अमेरिका, ये लाजमी कीजिएगा, ये नोट में भी आ सकता है, ये नोट में ही आता है ज़्यादातर, तो इसमें ये सवाल में आ गया था, लेकिन ये भी लाजमी कीजिएगा, ये भी लाजमी आएगा। सेकंड थिंग मैंने क्या बताया था, हाँ कश्मीर इशू, वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि हर दफ़ा आता है। रोल ऑफ उर्दू इन नेशनल इंटीग्रिटी, रोल ऑफ उर्दू भी आएगा। लोकल इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शन इसलिए आएंगे क्योंकि अभी होने वाले हैं बल्दियाती इंतखाब, तो उसका ज़रा पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिएगा, कब से स्टार्ट हुए, कब कब हुए, कौन कौन जीता, किसने कितना वक्त गुजारा, किसने क्या किया क्या नहीं किया, सब पूछना, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हेडिंग्स करके, क्योंकि ये नोट जो होता है 10 नंबर का होता है, नोट में ही आएगा। और जो अभी रिसेंट होंगे, जो भी जीतेगा कुछ भी होगा वो आप बता दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। और 14 पॉइंट्स भी आपने सिर्फ 14 पॉइंट्स याद नहीं करने होते, ये मैं बता दूँ। 14 पॉइंट्स का बैकग्राउंड लिखना होता है पहले, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 पॉइंट्स आए थे। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, उसमें क्या चीज़ें गलत थी, क्या चीज़ें सही थी, जो कायदा आज़म को अच्छी नहीं लगी, उसके बाद उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स बनाए थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो 14 पॉइंट्स लिख सकते हैं बीच में, फिर लास्ट में आपने इसको कंक्लूड करना है कि 14 पॉइंट से क्या असरात पड़े, क्या मतलब इसने क्या एक चेंज लेके आया हमारे सब कॉन्टिनेंट में, कि इससे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने सवाल मैंने बताए, देखिए 3 ऊपर से दिए थे और 1 2 3 और 4 नोट्स, 3 से दिए थे, यानी कि 6 सवाल हो गए और 4 नोट्स हो गए। ऑलमोस्ट आपका 10 टॉपिक्स हो गए। आप ये 10 टॉपिक करके आ जाइए, इंशाल्लाह आपका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलें, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।